अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो सेकंड वीडियो लेकर हम हाज़िर हो चुके हैं भैया। अच्छा, आज का जो कंट्रोल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चंद चीज़ें बता दूं। ये देखिए, ये आपको मैंने बताया था उस दिन के ये मैजिक इलेक्ट्रॉनिक कार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये डेवोट है, ये सेम थिंग एज इट इज़, सेम काम करते हैं। डेवोट भी इसी की तरह काम करता है, ये भी डेवोट की तरह काम कर सकते हैं। और इसकी आपने चंद चीज़ें याद रखनी है। ये देखें, ये आपके रहे एसी पॉइंट, यहाँ से आपने जो ट्रांसफार्मर से एसी पॉइंट आएंगे वो देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने मतलब आउटपुट आपको मिलेगी डीसी में। तो यहाँ पर आप सपोज़ आप 12 वोल्ट एसी देते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट डीसी मिलेंगे, ठीक है। 24 वोल्ट एसी देंगे तो 24 वोल्ट डीसी मिलेंगे। इसका काम बस ये है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये डेवोट को देखिए, ये डेवोट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम थिंग एज इट इज़, एक ही काम करते हैं दोनों। और सेकंड, आपको इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है। तो हमने इसके कौन से पॉइंट यूज़ करने हैं आपको मैं ये भी बताता हूँ। तो देखिए, मैं इसका नॉर्मली जो क्लोज़ होता है ना वो पॉइंट यूज़ करूँगा। देखिए, इसका नॉर्मली क्लोज़ ये पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा भी है लास्ट में, नॉर्मल क्लोज़, ये नॉर्मल ओपन है, ठीक है। तो मुझे नॉर्मल क्लोज़ चाहिए, ये मुझे चाहिए अपने कॉन्टेक्टर की सेफ्टी बनाने के लिए। मतलब यहाँ पर जो मैं अपनी सेफ्टी बनाऊँगा वो वहीं से बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये करेगा ये कि इन केस अगर मेरी मोटर ओवरलोड करती है या ओवरलोड लेती है या ओवर एम्पेयर लेती है या कुछ भी सपोज़ करती है, मेरे वोल्टेज में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, ओवर एम्पेयर लेती है मोटर, उसको ये जलने से बचा देगा, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ये करेगा क्या जब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ये देखें, मैं आपको बता दूँ। ये देखें, इसका काम क्या होगा कि मैं अपनी मोटर के एम्पेयर देखूँगा और यहाँ से मैं एम्पेयर सेट कर दूँगा, ठीक है। आपने यहाँ से एम्पेयर देखें, इसको घुमा के आपने एम्पेयर सेट कर देने कि मुझे इतने एम्पेयर चाहिए, उतने एम्पेयर आपने सेट कर देने हैं, सही है। उससे अब आप एम्पेयर नहीं करें क्योंकि फिर ये ट्रिप नहीं होगा। तो ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। फिर सेकंड में आपको बताता हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे हम कॉन्टेक्टर को इसके साथ ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्टेक्टर को स्टॉप कर देगा। अगर इन केस कोई मोटर में प्रॉब्लम होती है या हमारे एम्पेयर ज़्यादा आते हैं तो ये कॉन्टेक्टर को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि ये कैसे वर्क स्टॉप होगा, ट्रिप कैसे होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे मीटर को लगा देता हूँ कॉन्टिन्यूटी पे, ठीक है। मैंने इसको लगा दिया कॉन्टिन्यूटी पे, ये देखिए, ये कॉन्टिन्यूटी पे लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये असल में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ तो मुझे, ये देखें, ये मैंने इसके ये पॉइंट लगा, ठीक है। ये नॉर्मल होना आ रही है, सही है। अब मैं इसे ट्रिप करता हूँ। ट्रिप ये कैसे होता है, जब वोल्टेज आती है तो ऑटोमेटिक होता है, पर मैं भी मैनुअल आपको करके दिखाऊंगा ट्राई के लिए, सही है। ये देखें, ये इसका बाहर आ गया, ये अब ट्रिप कंडीशन में है, तो मतलब हमारी क्वांटिटी टूट जाएगी। ये देखिए, अब देखिए क्वांटिटी नहीं आ रही, अब ये बंद है। मैं इसको दबाऊंगा, ये ब्लू वाले को, ये देखिए, ये ट्रिप से हट गया तो क्वांटिटी आ गई। तो जब ये ट्रिप होगा तो जो मेरे कॉन्टेक्टर की कॉइल्स में वायर आ रही है ना, इसकी जो अप डाउन को चलाने के लिए जो वायर्स आ रहे होंगे मेरे ऑपरेट के लिए, वो क्लोज़ हो जाएंगे, यहीं से क्लोज़ हो जाएंगे। तो यहाँ तक मतलब मेरी क्वांटिटी नहीं आएगी। तो फिर क्या होगा कि ना मेरा हाई स्पीड का चलेगा और ना मेरा लो स्पीड का चलेगा। यहाँ से मैं फर्स्ट हाई स्पीड का दूंगा और सेकंड ये लो स्पीड का दूंगा, फिर इसे मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर लगा दूंगा इस तरह से, ठीक है। बाकी ये इसकी मैंने बात की थी, तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने दो यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं वायरिंग, और मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करनी है इसकी वायरिंग, सेफ्टी कैसे बनानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, ये मैं वायर लगा चुका हूँ न्यूट्रल में, ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है कि सबसे पहले अपने कॉन्टेक्टर के ऊपर फोकस दें, ठीक है। आपने, ये आपका हाई स्पीड का कॉन्टेक्टर है, ये जहन में रखना है, और ये लो स्पीड का, इसीलिए मैंने इसे चेंज कॉन्टेक्टर लगाया, मतलब सेम कॉन्टेक्टर नहीं लगाया, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो अप डाउन लिखा है, आपने A1 यूज़ करना है, यूँ, ये देखिए मैंने A1 यूज़ किया है,
यहाँ भी A1 यूज़ किया, यहाँ भी A1 यूज़ किया, यहाँ भी A1 यूज़ किया। तो देखिए ये मैंने एक ब्रिज दिया है इसको यूँ, सही है, यूँ ब्रिज दिया है। ये मैं इसलिए आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि यार हर बंदे की समझ में आ जाए। फिर यहाँ से मैंने अपना वायर निकाला, जब सबको देखिए मैंने ब्रिज करके, ठीक है, तो मैंने यहाँ से वायर निकाला, ये आया मेरा वायर, वो सीधा आ गया नीचे न्यूट्रल में, सही है। जब आप RST देंगे तो यहाँ से ये न्यूट्रल, इसको कंटिन्यूटी मतलब डायरेक्टली मिलता रहेगा, मतलब ये ऑफ नहीं होगा यहाँ से RST में लगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसको न्यूट्रल यहाँ से आएगा। अब मुझे 220 का सर्किट बनाना है, तो यहाँ से मैं अपना सर्किट बनाऊँगा। स्टार्ट करता हूँ कि सर्किट कैसे बनाना है और फिर इसको मैंने कैसे यूज़ करना है ओवरलोड के प्रोटेक्टर। तो सेकेंड स्टेप भी मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिएगा। अच्छा देखें, ये मैंने लगा दी फास्ट पे वायर, इसके फास्ट वाले टर्मिनल पे, ये मेरे फास्ट कॉन्टेक्टर की वायर है। तो देखिए ये यहाँ से मैं लाया इसको, ये देखिए ये नीचे आ गई है, ठीक है, नीचे से यहाँ आई, यहाँ से मैंने इसको देखिए फर्स्ट वाले टर्मिनल में लगा दी। ये मेरा जो है ना फास्ट का कॉन्टेक्टर है, सही है, फास्ट का ओवरलोड का कॉन्टेक्टर है, सही है। इसकी एक वायर आ गई मेरे, ये देखिए इस पॉइंट पे, फर्स्ट वाले नॉर्मल क्लोज वाले पॉइंट पे, ठीक है। नॉर्मल क्लोज से एक मेरी सेकंड वायर मैंने निकाली, ये देखिए ये निकाली, इसको मैं ले गया अपने स्लो के कॉन्टेक्टर में। यहाँ से मैंने नॉर्मल क्लोज के पॉइंट में इसकी वायर लगा दी, ये देखिए नॉर्मल क्लोज के, सही है। नॉर्मल क्लोज के पॉइंट से निकाल के इसको मैंने ला के अपने कॉन्टेक्टर की A2 में लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्लो है, हाई फास्ट की वायर स्लो से क्यों गुजारी। ये गुजारने का मकसद ये है कि इन केस मेरा जो कॉन्टेक्टर है, जब ये स्लो का, जब ये स्लो का काम करेगा तो ये फास्ट के कॉन्टेक्टर को कॉन्टिन्यूटी नहीं देगा, उसकी कॉन्टिन्यूटी कट जाएगी, ठीक है। और आपने सेम थिंग एज इट इज़ स्लो की वायर को फास्ट के यहाँ से NC पॉइंट से गुजार के इसको स्लो को देना है, सही है। इससे आपके कॉन्टेक्टर सेफ़ रहेंगे, क्योंकि इन केस अगर आप डायरेक्टली वायर लगा देते हैं तो होगा क्या कि यहाँ पर एक धमाका होगा, उससे आपकी मोटर भी जल जाएगी और कॉन्टेक्टर भी सब ख़राब हो जाएंगे, सही है, मतलब कंट्रोल जल जाएगा। तो ये एक सेफ्टी सर्किट है, ठीक है, ये एक सेफ्टी सर्किट है। देखिए जैसे मैंने यहाँ से इनको घुमाया, एक ऊपर जा रही है कंट्रोल में सीधा यहाँ पर, ठीक है, फास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ से इसके 2 सेकंड पॉइंट से जो वायर निकल रही है वो यहाँ आ रही है सीधा स्लो में, स्लो से वो आके, तो मैं इसलिए आपको इतना डिटेल से बता रहा हूँ कि आपको क्लियर समझ आ जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो फिर यहाँ के इसके NC पॉइंट पे आपने लगानी है, NO पॉइंट पे नहीं, क्योंकि जब ये कॉन्टेक्टर लगेगा तो ये कॉन्टिन्यूटी कट जाएगी, मतलब फास्ट का कॉन्टेक्टर लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से कॉन्टिन्यूटी पास होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वायरिंग किसी तरीके से करनी है, फिर आपका कंट्रोल एकदम सेफ़ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपके जो NC से गुजरी वो सीधा आपने यहाँ पे लगा देनी है A2 में। अब फास्ट की भी स्लो की भी वायर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, वो भी सेम थिंग एज इट इज़ यूँ ही गुजरेगी, पर ये फास्ट की गुजरी है, ये स्लो का है, ये फास्ट का है, ये स्लो का है। जैसे ये फास्ट का, ये स्लो का था, ये स्लो का, ये फास्ट का। अभी फास्ट की वायरिंग हो गई कंप्लीट, अब स्लो की वायरिंग करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा तो ये देखें, अब मैंने लगा दी इसको स्लो में, ठीक है। ये मेरी वायर स्लो से आई, सही है, स्लो से सीधा राउंड करते हुए नीचे आई और यहाँ पर आके स्लो के ओवरलोड कॉन्टेक्टर में लग गई, वैसे ही जैसे मैंने फास्ट की लगाई थी। तो देखिए मैंने पहले पॉइंट पे लगा दी NC पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से NC के दूसरे पॉइंट से मैंने एक वायर गुजारी, ये देखें, इससे मैंने ला के फास्ट के कॉन्टेक्टर में लगा दिया, सही है। ये देखें वो NC पॉइंट पे, ठीक है, ये NC पॉइंट है, मतलब नॉर्मल क्लोज रहता है ये। जब ये कॉन्टेक्टर लगेगा तो यहाँ से कंटिन्यूटी टूट जाएगी, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर फास्ट लगेगा तो अगर फास्ट लगेगा तो लो नहीं लग सकता, अगर लो स्पीड लगेगा तो फास्ट का नहीं लग सकता, ठीक है। ये वैसे कंट्रोल ऐसे ही वर्क करता है। तो आपने ऐसे ही सेम एज इट इज़ सेम वायरिंग करनी है। तो फिर यहाँ से मैंने स्लो की, जो मतलब यहाँ से स्लो की वायर निकाली, ये देखें, यहाँ से घूम के सीधा आके स्लो के, देखें स्लो के A2 में लग गई, ये स्लो का कॉन्टेक्टर है। तो अब समझ गए होंगे आपके कि इसकी वायरिंग कैसे करनी है, ठीक है।
अब सेम थिंग एज इट इज़ आपने इसी की भी वायरिंग यही चीज़ करनी है, पर ये यहाँ से नहीं गुजरेगी, ये डायरेक्टली आएगी। तो ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्या देखिए, ये तो बेसिकली ये मेन सेफ्टी होती है, हाई स्पीड और फास्ट स्पीड। ये तो आप समझ गए कि कैसे करनी है। अब मैं लो स्पीड और अप और डाउन के लिए जो कॉन्टेक्टर यूज़ हो रहा है इसकी वायरिंग आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो चले देखें, अब ये देखिए मैंने ये डाउन की वायर लगा दी डाउन में, ठीक है। यहाँ के डाउन पॉइंट में लगा दी और यहाँ से मैंने वायर निकाली, सीधा नीचे लाया इसको। तो देखें ये मैंने डाउन की वायर अप के कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट में लगा दी। चाहिए अप के कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट के ऊपर से पॉइंट से निकल के ये देखें ये चली गई डाउन कॉन्टेक्टर में। ये लास्ट भी आपने अप के कॉन्टेक्टर से इसे गुजारना है, क्योंकि जब अप लगेगा तो फिर डाउन का कॉन्टेक्टर नहीं लग सकता, और जब डाउन का लगेगा तो अप का कॉन्टेक्टर नहीं लग सकता। ये वर्क ऐसे ही करती है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे ही लगा दिया। अब आपने जो अप की वायर है उसको आपने डाउन के कॉन्टेक्टर से गुजार के अप में लगाना है। यहाँ से डाउन से गुजरेगा और अप में लग जाएगा। तो ये भी आपको मैं लगा के अभी दिखाता हूँ। अच्छा, तो देखिए ये अब मैंने अप की वायर लगा दी। तो अप की वायर सेम थिंग एज इट इज नीचे आई, नीचे आके वो आपके जो डाउन का कॉन्टेक्टर है, सही है। ये देखें इसके एनसी पॉइंट में लग गई, एनसी पॉइंट से निकल के ऊपर वाले पॉइंट से सीधा आके आपके कॉन्टेक्टर में लग गई। तो मेरे अंदाजे से समझ जाएंगे आप वायरिंग को। तो इजी तरीका ये है कि आप वीडियो को देखें और एक पेज पे डायग्राम बनाएं, तो सेम एज इट इज़ आपको पूरी वायरिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। भले आप मतलब वीडियो नहीं देखें, तो ये है कि आपके पास डायग्राम बन जाएगी तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर आपको वीडियो को देख देख के कंट्रोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो इसका टर्मिनल है इसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो प्रॉब्लम आपको होगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट तरीके से इसकी वायरिंग करना ही सिखा दी। क्योंकि आपकी ये वायरिंग कंप्लीट हो गई भाई, आपकी ओवरलोड की। अब आपकी RST बच गई, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे लगानी, ठीक है। बाकी आपके कॉन्टेक्टर की जो कॉइल वायरिंग है वो कंप्लीट कर लिया आपने इस वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और भैया लाइक किया करो और सपोर्ट किया करो, क्योंकि मैं ये आपके लिए करता हूँ कि आपको ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। बाकी ये सर्किट आपके सामने मैंने बना दिया, ये सर्किट तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पॉइंट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपने यहाँ पर कौन सी वायर लगानी है जिससे आपके कॉन्टेक्टर वर्क करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।